हे गाइस, आज हम जिंक फिंगर न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा न्यूक्लियस का कॉम्प्लेक्स होता है जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और इसके हेल्प से हम जीनोम एडिटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब वो कैसे? देखो, इसके तो दो मेन रीजन्स होते हैं, जिंक फिंगर और न्यूक्लियस। जिंक फिंगर मतलब एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसमें जिंक का प्रेजेंस होता है, राइट। तो अभी कोई भी प्रोटीन जो होता है वो फंक्शनल होने के लिए उसको अपने टर्शरी या फिर क्वाटरनरी स्टेज में जाना पड़ेगा और उसके लिए उसको फोल्ड होना पड़ेगा, राइट। कि उसके देखो चार स्टेजेस होते हैं, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। इट्स नॉट नेसेसरी कि टर्शरी के बाद क्वाटरनरी हो ही, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में वो फंक्शनल नहीं होते, वो स्ट्रक्चरल रहते हैं। उन प्रोटीन्स को फंक्शनल होने के लिए उनके टर्शरी या फिर क्वाटरनरी स्टेज में जाना पड़ेगा। तो जिंक फिंगर हेल्प करता है फोल्डिंग के लिए, क्योंकि फोल्डिंग के बाद ही कोई प्रोटीन अपने मतलब क्वाटरनरी या फिर टर्शरी फॉर्म में जा पाएगा, और जिंक फोल्डिंग में हेल्प करता है। इसलिए जिंक फिंगर्स ने कहा गया है। ये रिकॉग्नाइज एंड अटैक द स्पेसिफिक कोडॉन, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सेट, उसको कोडॉन समझ लो, उनको रिकॉग्नाइज कर ले। समझो ये TAG है तो एक जिंक फिंगर उसको अटैच हो जाएगा, वैसा जिंक फिंगर का वो काम है। और ये जो जिंक फिंगर होते हैं वो एक से 3 के सेट में जाते हैं, जो हर एक जिंक फिंगर अलग कोडॉन को रिकॉग्नाइज करके अटैच होता है, राइट। तो ऐसे 2 सेट के जिंक फिंगर्स हो गए 3, राइट। तो अभी ये रिकॉग्नाइज एंड अटैच टू स्पेसिफिक कोडॉन। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो DNA को कट करता है, और ये डायमर स्टेज में होता है। तो ये FOC1 एंजाइम है, ये एक न्यूक्लियस एंजाइम है। न्यूक्लियस एंजाइम बेसिकली कट प्रोड्यूस करता है कोई भी DNA फ्रैगमेंट में, तो यही इसका भी काम है। और ये डाइमर है, मतलब समझो कि ये अकेला FOC1 आ गया और अटैच हो गया है इस सीक्वेंस पे, वो कट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों जब प्रेजेंट होते हैं तब ये तभी कट प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो ये तो थे 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जिंक फिंगर न्यूक्लियस ही क्यों नहीं, नॉर्मल कट प्रोड्यूस करना है तो नॉर्मल न्यूक्लियस भी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये लास्ट कई सारे लेक्चर के पहले जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था तभी हमने देखा था कि इको आर1 का एक ऐसी रिकॉग्निशन साइट होती है और ये कट प्रोड्यूस करता है G और A के बीच, राइट, कुछ ऐसा। तो ये अलग हो जाते हैं। तो ऐसे तो कई सारे सीक्वेंसेस हो गए, राइट, इन DNA, क्योंकि DNA इज अराउंड 7.32 लाख किलो बेस पे। इतना बड़ा DNA होता है, ह्यूमन DNA। इसमें कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए और ऐसे सीक्वेंस तो बहुत सारे हो गए। और इसीलिए हम ये जिंक फिंगर्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, राइट, हमें जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए हमारे कट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसा हमारा न्यूक्लियोटाइड्स हो गए उस अरेंजमेंट में हम जिंक फिंगर्स प्रोड्यूस करेंगे और बाद में वो अटैच हो जाएंगे हमारे उस स्पेसिफिक DNA फ्रैगमेंट पे, और बाद में कट प्रोड्यूस होगा, राइट। अभी देखो, अगर ये सब है ना अलग अलग होते, लाइक जिंक फिंगर्स के बदले हमने एंडोन्यूक्लियस नॉर्मल यूज किया होगा तो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, राइट। पर हमें जब ये 3 के सेट यूज करते हैं जिंक फिंगर्स के, तो होता क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक कोडॉन्स को ये अटैच हो जाता है और बाद में FOC1 एंजाइम है, वो हमारा जो डिजायर्ड रीजन है वहां पे कट प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि FOC1 एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ G और A के बीच में कट हर बार करेगा एक और ऐसा कुछ नहीं है इसमें जब ये 3 सेट ऊपर नीचे अटैच हो जाते हैं जिंक फिंगर्स के, तब एक स्पेशल रीजन बनता है, राइट। तो ये 6 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, इसके बीच में कहीं भी कट प्रोड्यूस होगा, राइट।
तो ये है फॉग बबल का ड्रॉबैक एक समझ लो। और इसका सोर्स जो है फ्लेवोबैक्टीरियम ओकेनोकॉइड्स है। इस बैक्टीरिया से हमें फॉग वन एंजाइम मिलता है और ये हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रेजेंट नहीं होता है नेचुरली, राइट। तो 6 जिंक फिंगर्स यूज किए जाते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। जिंक फिंगर, हर एक जिंक फिंगर एक अलग कोडॉन को अटैच होगा, हर एक 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट जो होगा वो अलग होगा, तभी जाके एक स्पेसिफिक रीजन पे जा अटैच होके ये फॉक1 के हेल्प से कट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही हम जीन एडिटिंग में यूज कर सकते हैं, मतलब हमें कोई डिजायर्ड जीन इंसर्ट ही करना है, लेकिन न्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस के हेल्प से वो हो नहीं पा रहा, तो हम ये यूज करेंगे जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ताकि बहुत ही स्पेसिफिकली हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें इंड्यूस कर पाए।